हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर न्यू स्टोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। एक फ़ोटोग्राफ़र था, उसको फ़ोटोज़ खींचने का, नई नई चीज़ों का बहुत शौक़ था। एक बार उसने सोचा कि चलो मैं ऐसा चेहरा ढूंढता हूँ जो सबसे शांत और सबसे शालीन सुंदर दिखे। सबसे शांत चेहरे की फ़ोटो निकालने के लिए वो घूमने लगा। ढूंढते ढूंढते वो एक यूनिवर्सिटी पहुँचा और उसने वहाँ एक विद्यार्थी की तस्वीर ली यूनिवर्सिटी में, जो उसे बहुत ही शालीन, सुंदर और शांत, बहुत समझदार उसे लग रहा था। उसकी फ़ोटो उसने लगाई और उसकी उस तस्वीर को बहुत लोगों ने खूब पसंद किया। एग्जीबिशन में भी उसे लगाया गया, सब लोगों ने बहुत पसंद किया। फोटोग्राफर का काम इसी तरह से चल रहा था। 10 साल बीत गए इसी तरह तरह की नई नई खोज करते हुए, नई नई तस्वीरें लेते हुए। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि 10 साल पहले मैंने एक सबसे शांत चेहरे की तस्वीर खींची थी, अब मुझे एक क्रूर चेहरे का तस्वीर लेना चाहिए, डरावना, भयावह, जिसे देख के लोगों को डर लगे, ऐसा फ़ोटो मुझे लेना है। तो उसकी तलाश में भी वो इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वो जेल पहुंचा, बहुत बड़े बड़े जेलों में गया, बड़े बड़े अपराधियों से मिला। उनमें से एक चेहरा उसको ऐसा लगा कि जैसे ये अपराधी बहुत क्रूर, बहुत डरावना इसका चेहरा है। तो उसने उसका फ़ोटो लेने के लिए जेलर से बात की। तो जेलर ने कहा कि ठीक है, आप उस कैदी से भी पूछ लीजिए। तो कैदी के पास गया, उसने उससे पूछा कि मैं आपका फ़ोटो लेना चाहता हूँ, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। 10 साल पहले मैंने सबसे शांत चेहरे की तस्वीर ली थी और अब मैं सबसे क्रूर चेहरे का तस्वीर लेना चाहता हूँ, डरावना चेहरे का तस्वीर लेना चाहता हूँ। तो कैदी मान गया, लेकिन उसने कहा कि आप मुझे पहले 10 साल पहले आपने जिसकी फ़ोटो खींची थी वो दिखाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि शांत लोग कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। तो उसने वो तस्वीर दिखाई, देखते ही कैदी रोने लगा। तो फोटोग्राफर ने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने बताया कि ये तो मैं ही हूँ जो 10 साल पहले था। फिर फोटोग्राफर ने पूछा कि फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए? ये तो यूनिवर्सिटी के लड़के की तस्वीर है। तो उसने बोला कि हाँ, मैं ही हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। धीरे धीरे मेरे दोस्त बदले, मैं गलत संगतों में पड़ गया और यहाँ तक पहुँच गया। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि संगति का हमारे ऊपर बहुत ही गहरा असर होता है। हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसे लोगों से हमारा रिश्ता है, उसका हम पे बहुत गहरा असर होता है। वह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का जो इतना शांत, इतना अच्छा लग रहा था, वो एक क्रूर अपराधी में बदल गया संगत के वजह से ही। तो ये कहानी हमें बस यही बताती है कि आप अपना संगत सोच समझ कर चुने, अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे लोगों को सुने। थैंक यू।